अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम रीड करेंगे ईद तेरे संग पिया के नावल की एपिसोड नंबर 6। सो लेट्स स्टार्ट दिस अमेजिंग नावल। मैं तो मजाक कर रहा था, कसम से एकदम लाल मिर्च हो तुम खाला। संभाले अपनी बेटी को, मैं तो चला। कहाँ जा रहे हो बेटा? ज़किया बेगम परेशान और हरासा सी पूछने लगी। ऊपर अपने कमरे में जा रहा हूँ खाला जान, परेशान मत हो, इस लाल मिर्च से शादी मैं ही करूँगा। आप आइए बैठे, आपसे कुछ देर बातें करनी हैं, अरसलान ने इन्हें तसल्ली देते हुए कहा। तो ज़किया बेगम फिक्रमंद सी इसके साथ चलने लगी। पता नहीं अब ये डॉक्टर अम्मा को क्या क्या पट्टियाँ पढ़ाएगा। अल्लाह जी खैर करना प्लीज़, मुक़द्दस ने आवाज़ बुलंद कहा और अपने कमरे में सोने के ख्याल से आ गई। मगर आज की रात नींद कहाँ आनी थी। अरसलान मुक़द्दस निकाह स्पेशल फिर वही हुआ जो तय किया गया था। फजर की नमाज के फ़ौरन बाद मस्जिद के हुजरे में मुक़द्दस और अरसलान का निकाह पढ़ा दिया गया। निकाह में सिर्फ ज़किया बेगम और मौलवी साहब के चारों बेटे बतौर गवाह शरीक हुए थे और ज़किया बेगम ने फ़िलहाल इस निकाह का मोहल्ले में किसी से तज़किरा न करने का अहद किया था मौलवी साहब से। और मौलवी साहब भले आदमी थे, मामले की नज़ाकत को समझते थे, सो इनकी बात रख ली। हेलो मिसिज़ अरसलान अहमद, खाने को कुछ मिलेगा? मुक़द्दस सहरी बना रही थी कि अरसलान ने बावर्ची खाने में आकर पूछा। कासनी रंग के सादा प्रिंट वाले लॉन के सूट में बालों की चुटियाँ बनाए वो सादा से हुलिये में भी बहुत दिलकश दिखाई दे रही थी। अरसलान अहमद बहुत चाह से इसे देख रहा था। बन जाएगा तो मिल जाएगा, फ़िलहाल आप किचन से बाहर जाकर बैठिए, मुक़द्दस ने आलू की सब्ज़ी गर्म करते हुए जवाब दिया। यहाँ क्यों ना बैठूँ तुम्हारे पास? अरसलान स्टूल खिसकाकर वहीं बैठते हुए बोला। आप किराएदार हैं, अपनी हदूद में रहिए, इसने याद दिलाया तो वह हंसकर बोला। हम आपके शोहर नामदार भी हैं अब, और हमारे हकूक़ और हदूद लामहदूद हैं डियर। आपने अपने वालिदैन को बताया हमारे निकाह के बारे में? वो इसकी बात नज़रअंदाज करते हुए पूछने लगी और साथ साथ पराठा भी बनाने लगी। बता दूंगा जब ईद की छुट्टियों पर घर जाऊंगा, और अगर उन्होंने मुझे कबूल नहीं किया तो? अरसलान को एहसास हो रहा था कि वो इस निकाह को लेकर तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार है। इसके ख़दशात दुरुस्त थे तो मैं इन्हें मना लूँगा, वो नहीं माने तो? एक और ख़दशा ज़ाहिर किया। दो बहनों का इकलौता भाई और माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ माय डियर। सब मेरी बात सुनते और मानते हैं, ये इन सब बातों से अलग मामला है, आप समझते क्यों नहीं हैं? मुक़द्दस ने उलझन अमेज़ लहजे में कहा और इससे नाश्ता दिया। तुम फिक्र क्यों कर रही हो? मैंने कहा ना, मैं सब संभाल लूँगा, तुम्हें पूरे इस्तवकार और एहतराम के साथ, प्रोटोकॉल के साथ तुम्हारे ससुराल से लेकर जाऊंगा। इसने पराठे का नवाला बनाकर इसके मुंह की तरफ बढ़ाया और इसको आंखों से खाने का इशारा किया। वह इसके हाथ को इग्नोर करते बोली, सच्ची? मुक़द्दस ने आस और मान भरी नज़रों से इसे देखा तो वह इसे देखते हुए दिल से बोला, कसम से देखते हैं। मुक़द्दस ने दूसरा पराठा प्लेट में रखते हुए कहा तो वो मुस्कुराकर बोला, देख लेना। फिर घुर कर बोला, अगर अब तुमने ये नहीं लिया तो मैं तुम्हें खालाजान के सामने किस करके अनजान बन जाऊंगा। चाहो तो आज़मा लो। मुक़द्दस इसकी धमकी पर सुर्ख पड़ते हुए बोली, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? जाने मन, सिर्फ कहने ही की नहीं, करने का भी हक रखता हूँ। अब शराफत से खा रही हो कि जो कहा है वो करके दिखाऊँ? इसने फिर घुरकर कहा तो बदले में वो भी घुरकर बोली, दिमाग हिल गया है क्या? अम्मा अभी आ गई तो क्या सोचेंगी? नहीं आती खालाजान, और अगर नहीं खाओगी तो फिर मैं वही करूँगा जो कहा है, करके दिखाऊँगा। नहीं, मैं खाती हूँ, इसने स्टूल से उतरते देखकर जल्दी से कहा और इसके हाथ के करीब अपना मुंह किया तो इसने नवाला मुक़द्दस के मुंह में डाला तो इसने काट लिया। आउच जंगली बिल्ली। अरसलान इसके काटने वाली जगह चूमकर कहा,
तो वह इसकी हरकत पर मज़ीद सुर्ख पड़ती खाना बनाने लगी, जबकि इसकी हालत पे वो कहका लगा गया। मुक़द्दस की दी हुई धमकी थी जो इसने सबकी पोल खोलने और शराफत और हया के पर्दे चाक करने के हवाले से अहले मोहल्ला को देकर इनके अज़ाइम खाक में मिला दिए थे, वरना वो इन माँ बेटी का जीना मुहाल करने का पूरा इरादा करके आए थे। सबके दिलों में चोर था, कहीं ना कहीं सब बेईमानी बेहयाई के मुर्तकिब हो चुके थे, लिहाजा हर किसी को अपने करतूतों का पर्दाफाश होने का डर था। सो दोबारा ज़किया बेगम के घर का रुख तो किसी ने नहीं किया था, मगर दबे लफ्ज़ों में आपस में खुसर फुसर ज़रूर करते रहते थे और स्कूल जाते हुए मुक़द्दस के कानों तक कोई तकलीफ़ और शर्मनाक जुमला ज़रूर पहुंच जाता था, जिससे मुक़द्दस का पारा हाई हो जाता था। आज भी ऐसा ही हुआ था और वह घर आते ही गुस्से से फट पड़ी थी। इत्तफाक से अरसलान भी घर में मौजूद था। इसके सामने ही वो बोल उठी, अम्मा, जब मेरा निकाह हो ही गया है डॉक्टर के साथ, तो मोहल्ले वाले को क्यों नहीं बताती? ये रोज़ रोज़ जो इनकी ज़ुबानें जहर उगलती हैं, आंखें तंज़ो तमस्खुर से मुझे देखती हैं, इससे निजात मिलेगी मुझे? अरसलान के माँ बाप आ जाएंगे तो हम सबको बता देंगे, चंद दिन की बात है, थोड़ा सब्र कर ले मेरी बच्ची। ज़किया बेगम ने इसे देखते हुए नरमी से समझाया। तो अम्मा, आपको भी ये खौफ लाहक है ना कि अरसलान के माँ बाप ने इस निकाह को कबूल ना किया तो आपकी बेटी को तलाक हो जाएगी, और फिर आप अहले मोहल्ला को क्या बताएंगी कि आपकी बेटी की अगर शादी हुई थी डॉक्टर अरसलान के साथ तो वो इसे छोड़कर क्यों गया? मुक़द्दस, ज़किया बेगम इसके गुस्से और इस कदर तलख तजुर्बे पर बुला सी गई थी। क्या मुक़द्दस? वो इसी जलाली अंदाज में बोले, एक ज़रा सी गलती से जान छुड़वाने को दूसरी भयानक गलती की है अम्मा आपने। सीधा सीधा डॉक्टर को यहाँ से चलता करती, बस बात ख़त्म हो जाती। इससे निकाह पढ़वा कर एक और टेंशन सर ले ली है हमने कि इनके घर वाले इस निकाह को कबूल करेंगे भी या नहीं। मैं पता नहीं क्यों तुम्हारी बातों में आ गई थी अम्मा। मुझे ये निकाह करना ही नहीं चाहिए था। कह दे डॉक्टर से, जिस खामोशी से ये निकाह हुआ था उसी खामोशी से मुझे तलाक देकर चला जाए यहाँ से। मुझे इसकी बीवी बनकर नहीं रहना। चटाक, दिमाग ख़राब हो गया है तेरा? ज़किया बेगम का हाथ इसके गाल पर निशान छोड़ गया। हका बका रह गया इसे। ज़किया बेगम के इस रद्द अमल की तवक्को नहीं थी। तवक्को तो मुक़द्दस को भी नहीं थी, मगर कमाल ज़ब्त कर गई इनका थप्पड़। अरसलान के सामने रोना नहीं चाहती थी। नामहरम था तो घर में रह रहा था, अब महरम बना है, तेरा शोहर बना है तो इसे घर से जाने के लिए कह रही है। मोहल्ले वालों की तो जहनीत ही ख़राब है। अब इनके और हमारे बीच शर्म लिहाज का जो पर्दा था वो बाकी नहीं रहा, तो वो तो कुछ भी बोलेंगे तो बस नज़रअंदाज किया कर। ज़किया बेगम ने गुस्से से कहा तो वो दुख से बोली, हाँ अम्मा ठीक है, तुम गलती पे गलती किए जाओ और मैं नज़रअंदाज किए जाओ। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारी गलती मुआफ़ नहीं की आज तक। अब तुम चाहती हो कि मुझे भी लोग यही ताना दें कि जैसी माँ वैसी बेटी। अम्मा, तुम तो भुगत रही हो आज तक, फिर भी तुमने मुझे इस आग में झोंक दिया। मेरे किरदार के साथ जो इल्ज़ाम मोहल्ले वालों ने जोड़ा है ना अम्मा, अरसलान के घर वाले इस पर आंखें बंद करके यकीन करेंगे, और अगर मुझे तलाक भी दिलवाई ना उन्होंने तो सारी ज़िंदगी ताने दे देकर मार देंगे मुझे। शटअप, क्या फजूल बातें कर रही हो तुम? मेरे घर वाले ऐसे हरगिज़ नहीं हैं। अरसलान ने इसकी बात काटकर कदरे गुस्से से कहा तो वो इसे घूरने लगी, जबकि ज़किया बेगम दिल थाम कर बिस्तर पर बैठ गई। हाँ जी, ऐसे वैसे तो हम ही हैं ना, इधर आओ मेरे साथ। खाला को क्यों परेशान कर रही हो? अरसलान इसका हाथ पकड़कर खींचता हुआ इसे बाहर बरामदे में ले आया। मैं तो जैसे खुश हूँ ना, ये सब कहकर तुम बाहर मत जाया करो, ना बाहर जाओगी ना लोग बातें बनाएंगे। बात कुछ भी नहीं थी और बतंगड़ बन गया। तुम नौकरी छोड़ दो, वैसे भी मुझे कमाने वाली बीवी नहीं चाहिए, दरवाजे दिल को लुभाने वाली, प्यार लुटाने वाली बीवी चाहिए। वो इसके चेहरे को देखते हुए बोला तो इसने झटके से इसके हाथ से अपना हाथ छुड़वाया था
और गुस्से से बोली थी, ये तो तुम्हें निकाह करने से पहले सोचना चाहिए था मिस्टर। निकाह के 3 बोल पढ़वा कर अब तुम सब ये डिमांड करोगे कि मैं नौकरी छोड़ दूँ, बोलना छोड़ दूँ, अम्मा को परेशान करना छोड़ दूँ, घर से बाहर निकलना छोड़ दूँ। वाह भाई, बहुत खूब, कल को कहो कि दुनिया छोड़ दूँ। नहीं, ऐसा तो मैं कभी नहीं कहूँगा। अरसलान ने तड़प कर एकदम से इसके गुलाबी होंठों पर अपना हाथ रखकर बेकरारी से कहा तो वो सटपटा गई, मगर पल भर में संभल गई। फिर वह फौरन बोला, क्योंकि तुम तो मेरी जान हो, दुनिया हो, ज़िंदगी हो, प्यार हो। आँखों में दुनिया जहाँ का प्यार समोए मोहब्बत में मखमूर निगाहों से इसे तकते हुए कहा, सब झूठ। वो इसका हाथ हटाकर बोली, कसम से सच कह रहा हूँ। अच्छा, अगर इतने ही सच्चे होना तो जाओ जाकर अपने घर वालों को हमारे निकाह के बारे में बताओ और मुझे इज्जत से रुखसत करवा कर ले जाओ। अगर 1 हफ्ते के अंदर अंदर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो यह निकाह ख़त्म करो और अपना बोरिया बिस्तर समेटो यहाँ से और चलते बनो, मुक़द्दस ने मजबूत लहजे में कहा। अरसलान का दिल डूब सा गया था इसकी बातों को सुनकर कि वो इसे ज़रा सा भी पसंद नहीं करती। इससे इसकी ज़िंदगी में होने या ना होने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। जब भी वो ये निकाह ख़त्म करने की बात इतनी आसानी से कहे जा रही थी, इसको बहुत दुख हो रहा था कि मुक़द्दस को इसकी मोहब्बत पर भी यकीन नहीं है। ठीक है, मैं आज रात को चला जाऊंगा और बहुत जल्दी आऊँगा तुम्हें रुखसत करवा के अपने साथ ले जाने के लिए। अरसलान ने लम्हे में फैसलाकुन लहजे में कहा तो वो तंज से बोली, देखते हैं, देख लेना। वो मुस्कुराया और गुनगुनाता मुस्कुराता हुआ ईशा के बाद जाने के लिए अपना सामान उतार कर लाया तो नीचे अपने इंतज़ार में खड़ी अपनी खाला जान और दुश्मने जान को देखा। अच्छा खाला जान, अब मैं चलता हूँ, अपना और मेरी इमानत का ख्याल रखना, बहुत जल्द इसको लेने आऊँगा। ज़किया बेगम ने इसे प्यार किया और जाने की इजाज़त दी और कुछ देर दोनों को अकेला छोड़ दिया। ज़किया बेगम के जाते ही वो इसकी तरफ मुतवज्जा हुआ जो इसे घूर रही थी। वो मुस्कुराता हुआ इसको देखकर बोला, देखना इस ईद पर तुम्हारे हाथों पर मेरे नाम की मेहंदी लगेगी। वो फिर से तंजिया मुस्कराई। अरसलान इसे जी भर के देखता रहा, दिल के जज्बात को लगाम डाले। अल्लाह हाफिज़ बोलकर लाहौर जाने वाली बस में सवार हो गया था। इसके जाते ही मुक़द्दस को ना सिर्फ घर में बल्कि अपने अंदर भी खालीपन का एहसास होने लगा था। अचानक से मोहब्बत जीत होती है मगर ये हार जाती है, कभी दिलसोज लम्हों से, कभी बेकार रस्मों से, कभी तकदीर वालों से, कभी मजबूर कस्मों से, मगर ये हार जाती है। कभी ये फूल जैसी है, कभी ये धूल जैसी है, कभी ये चाँद जैसी है, कभी ये धूप जैसी है, कभी मसरूर करती है, कभी ये रोक देती है। किसी का चैन बनती है, किसी को रोल देती है, कभी लेकर पार जाती है, कभी ये मार जाती है। मोहब्बत जीत होती है मगर ये हार जाती है। ज़किया बेगम को मुक़द्दस की बातें दुरुस्त महसूस हुई थी, जिसकी वजह से वो अपने आप से नाला और बरहम थी और मुक़द्दस पर हाथ उठाने पर भी वो बहुत रंजीदा थी कि इसे आज तक प्यार से भी नहीं मारा था और अब गुस्से में इसे थप्पड़ दे मारा था। वो सच ही तो कह रही थी, उन्होंने अरसलान के वालिदैन से बात किए बिना इनका निकाह पढ़ा दिया था। अब अंजाम की बेहतरी के लिए वो अल्लाह के हजूर सजदा रेज़ थी, रो रही थी, दुआएं मांग रही थी। 2 हफ्ते हो गए थे डॉक्टर अरसलान को गए हुए। मुक़द्दस अफ्तारी की तैयारी कर रही थी जब पड़ोसन कलसूम खाला प्लेट में खीर लेकर चली आई। क्या लेके आई हैं खाला? मुक़द्दस ने मुस्कुराते हुए पूछा। खीर बनाई थी आज तुम्हारे खालों की फरमाइश पे, तो याद आया कि मेरी बेटी को भी खीर बहुत पसंद है, तो सोचा 1 प्लेट तुम्हारे लिए भी ले आऊं। कलसूम खाला ने अपनायत से कहा तो वो प्लेट इनके हाथों से लेते हुए तशक्कुर भरे लहजे में बोली, ये खाला आप बहुत अच्छी हैं, ऐ जीती रहो, अल्लाह नसीब अच्छे करे। कलसूम खाला ने खुश होकर दिल से इसे दुआ दी। ज़किया बेगम असर की नमाज़ पढ़कर इधर ही आ गई। सलाम दुआ के बाद कहने लगी,
ज़किया बहन, ये तो तुमने अच्छा ही किया जो डॉक्टर को यहाँ से भेज दिया। मोहल्ले वाले तो तरह तरह की बातें बना रहे थे, अपने गिरेबान में झांकते नहीं हैं और दूसरों के दामन पर कीचड़ उछालने खड़े हो जाते हैं। हाँ कुलसुम बहन, यही इस माशरे का अलमिया है। ज़किया बेगम ने चारपाई पर बैठते हुए कहा। कुछ भी था खाला, मोहल्ले वालों की असलियत तो सामने आ गई। मुकद्दस ने इनकी प्लेट में चने वाला पुलाव डालकर धक्कर इन्हें देते हुए कहा, ए बच्ची, इस हमाम में तो सभी नंगे हैं, तंग नज़र, तंग दिल, तंग जहन। खैर दफ़ा करो ऐसे लोगों को। मुझे तो डॉक्टर बहुत शरीफ लड़का लगता था। तुम्हारे खालों को हॉस्पिटल में मिला था। कल ये अपने सर दर्द की दवा लेने गए थे और अपने भाई की मसाज पुरसी को हॉस्पिटल गए थे ना। कल तो वही डॉक्टर अरसलान से मुलाकात हो गई थी। डॉक्टर अरसलान इसी शहर में है खाला। मुकद्दस और ज़किया बेगम ने हैरत से एक दूसरे को देखा था। मुकद्दस ने फ़ौरन कुलसुम खाला से पूछा तो वो बोली, हाँ बेटी, ज़ाहिरी बात है, नौकरी है, इसकी यूं तो छोड़कर नहीं जाएगा ना। यहाँ से मखसूस इस वजह से कि तुमने इससे किराएदार की हैसियत से रखने से इनकार कर दिया। तुम्हारे खालू बता रहे थे वो वही डॉक्टरों के हॉस्टल में रह रहा कह रहा था कि छुट्टी तो ईद पे ही मिलेगी, वो भी सिर्फ 2 दिन की। अब मैं ज़रा सी बात पर अपनी नौकरी छोड़ के क्यों चला जाऊँ हैदराबाद से, और रहने को ठिकाना तो मिल ही जाते हैं। ये इंसानों का शहर है, कोई जंगल थोड़ी है जो मैं खुले आसमान तले बैठ जाऊँगा। अच्छा मुकद्दस बेटी, अब मैं चलती हूँ, अफ्तारी बना रही थी, सोचा पहले तुम्हें खीर दे आऊँ, बाकी अफ्तारी आकर बना लूँगी। कुलसुम खाला अपनी बात मुकम्मल करके उठ खड़ी हुई। मुकद्दस और ज़किया बेगम इनकी बातों से मिलने वाले शौक़ के ज़रे असर थी, इन्हें ठीक से खुदा हाफिज़ भी ना कह पाई। अम्मा, सुना तुमने? डॉक्टर अरसलान इसी शहर में है। वो लाहौर गया ही नहीं अपने घर वालों से बात करने। इसने झूठ बोला हमसे, धोखा दिया हमें। तो अम्मा, ये निकाह तो सच है ना? इस सच को वो अपने घर वालों से क्यों छुपा रहा है? अब अगर वो ये रिश्ता कायम रखने की जुर्रत नहीं रखता अपने अंदर, तो मुझे तलाक क्यों नहीं दे देता? मुकद्दस ने ज़किया बेगम को देखते हुए मरमरे लहजे में इस्तफसार किया। ज़किया बेगम इसे क्या जवाब देती? वो तो खुद काटो तो बदल में लहू नहीं वाली हालत में बैठी थी, कंग, चुपचाप और खामोश सी, जैसे सब कुछ लुटा चुकी हों, हार गई हों, टूट फूट गई हों। डॉक्टर अरसलान अहमद, मैंने तो तुमसे कोई वादा नहीं लिया था, कोई अहदो पैमान नहीं बांधे थे। तुमने ही इस रिश्ते को निभाने की कसम खाई थी। झूठी कसम खाने की भला क्या ज़रूरत थी? जा रहे थे वापस ना आने के लिए तो मुझे इस रिश्ते से आज़ाद कर दिया होता। क्यों इंतज़ार की सूली पर लटकाया है मुझे? मेरी माँ को इस उम्र में इतना बड़ा दुख क्यों दिया तुमने? चले ही जाना था तो उसी रात क्यों ना चले गए, जब मोहल्ले वालों ने हमें हमारे ही घर में बेइज्जत तो बेअमा करने की कोशिश की थी। निकाह का ड्रामा, मोहब्बत करने का फ़रेब, साथ निभाने की कसम क्यों दी तुमने मुझे? मुकद्दस सोने लेटी तो इसके दिलो दिमाग अरसलान अहमद को कटहरे में खड़ा किए जुड़ा करने लगे, मगर कोई माकूल जवाब नहीं मिला था इसे। मुझे डर लगता है वक्ती चाहतों से, 2 पल के सहारों से, पल भर की मोहब्बत से मिलके बिछड़ जाने से, दिल के टूट जाने से, रास्ते भूल जाने से, अपनों के रूठने से, रवैयों के बदलने से, जज्बात से आरी लोगों से, जिस्त के झमेलों से और तकदीर के खेलों से। कहीं ऐसा तो नहीं मुकद्दस नसीरुल्लाह के डॉक्टर अरसलान अहमद ने तुमसे तुम्हारी बदतमीज़ी और ज़बान दराज़ी का बदला लेने के लिए ये खेल खेला हो? तुमने इसे खरी खरी सुनाई थी ना, इसने बदला लिया हो इस बात का। ये सब करके आखिर को इसने साबित कर दिया कि वो भी एक मर्द है, और मर्द एक लड़की से अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए ज़रा सी बात को अना का मसला बनाकर इंतकाम लेने के लिए फ़ौरन तैयार रहता है। दिमाग ने खदशा ज़ाहिर किया तो वो सर पकड़कर बैठ गई। या अल्लाह जी, मेरे हक़ में बेहतर करना, मेरी इज़्ज़ो आबरू सलामत रखना, मेरी माँ को मेरा सुख देखना नसीब करना। बहती आंखों और दुखते दिल के साथ इसने तड़प कर दुआ मांगी थी।
तो प्यारे रीडर्स, ये रही आज की एपिसोड। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं इसी नॉवल के नेक्स्ट पार्ट पर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।